मंदा समाज को हाँ, शेड्यूल कास्ट के सूची में जोड़ने को, जबकि ये पहले ही से निर्धारित है। और जो शेड्यूल कास्ट की सूची बनी है हाँ, इस आधार पर कि एक हिंदू धर्म में ऐसे समाज भी है जो तिरस्कृत है, न तो उसको पूजा पाठ का अधिकार है, न मंदिर में घुसने दिया जाता है, न उसको सार्वजनिक स्थान पर स्नान करने दिया जाता है, न कुएं से पानी पिया जाता है। ठीक है। तो वैसे लोगों को साइमन कमीशन ने चुन चुन करके जहाँ जहाँ जिस जिस स्थान पर वह सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म वाले में, तो धर्म के आधार पर जो दूसरे धर्म में है इसी तरह के थी में उनको इस सूची में नहीं लिया गया था। अब कैसे लिया जाए, इस पर जरा बताएं। देखिए, ये पसमानदा पहले समझना पड़ेगा, पसमानदा क्या है। ठीक है, तो पसमानदा मतलब बैकवर्ड। तो जो मुसलमान में बैकवर्ड क्लास है उस सबको मानने की पसमानदा कहा जाता है। उसमें में कुछ जातियां ऐसी हैं कि जो शेड्यूल कास्ट की जो जातियां हैं, तो शेड्यूल कास्ट की जातियों के अनुरूप ही उसमें भी जातियां हैं। जैसे चमार मान भी है, धोबी भी है, और मान लीजिए को सेम काम करता तो उनका ये कहना है। ये डूम मेस्टर भी है, नट भी है। तो कहना है कि इधर जो लोग काम करता है, इधर जो नाम है जाति है, मुस्लिम में भी है। ठीक है, लेकिन मुस्लिम जो जातियां हैं सेम नामकरण से सेम काम भी है, फिर उन्हीं लोगों को छोड़कर शेड्यूल कास्ट में मान लीजिए कि हिंदू के मान लीजिए लोगों को रखा गया है। इसके अलावे बाद में सिखों को और बौद्धों को भी ये सुविधा मिल गया, लेकिन मान लीजिए कि मुस्लिम और ईसाइयों को नहीं मिला। तो ये आंदोलन लोग चला रहा था कि भाई मिलना चाहिए, और इसके लिए अभी एक कमिटी भी गठित है, एक आयोग भी, जो केजी बालाकृष्णन जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उन्हीं की अध्यक्षता में कमिटी भी गठित है, इससे जांच पड़ताल करेगा। उन लोगों का ये भी कहना था कि चूंकि उसका स्टेटस भी जो मुस्लिम जो मान लीजिए धोबी है, जो मुस्लिम चमार है, जो मुस्लिम मान लीजिए कि ये नट है, डोम है, मेहतर है, तो उसका भी स्टेटस जो है इनसे भिन्न नहीं है। तो उस लोग ये कहता है कि ये जो 341 जो है संविधान का अनुच्छेद, ये सांप्रदायिक है। उनका ये आरोप है कि ये सांप्रदायिक है, और सांप्रदायिक आधार पर मान लीजिए निर्णय शेड्यूल कास्ट में शामिल करने का है। इसका विरोध भी मान लीजिए कि चल रहा है, और कमिटी भी गठित हो गई। अब इस संबंध में मेरा पक्ष आप जानना चाहते हैं कि मान लीजिए कि हम लोग, मेरा क्या मानना है और संविधान क्या कहता है, उसी आधार पर हम करना चाहते हैं। हाँ, कि जब जस्टिस उषा की कमेटी ने हाँ, ये स्पष्ट कर दिया हाँ, कि शेड्यूल कास्ट की सूची में मेन जो इंग्रेडिएंट्स है, हाँ, मेन जो देना है कि अनटचेबिलिटी होना चाहिए। हाँ, ठीक है। दूसरे धर्म में ये अनटचेबिलिटी की समस्या नहीं है, हाँ। तो कैसे जोड़ा जाएगा? नहीं, सवाल ये है कि जो इंडिया का जो मुस्लिम, जो धोबी, चाहे जो पासी, जो ये जो भी गया, तो ये तो अनटचेबिलिटी का शिकार ये भी रहा। जब तक हिंदू रहा, जब तक हिंदू रहा तब तक वो शिकार रहा। उसके बाद चला गया, जो दूसरे धर्म स्वीकार कर लिया, तो उसका वहां अनटचेबिलिटी खत्म हो गया, क्योंकि वहां अनटचेबिलिटी था नहीं, तो वो चीज उसको खत्म होगा बहुत पहले। ठीक है, लेकिन हिंदू धर्म में जो रह गया तो उसका अनटचेबिलिटी खत्म नहीं हुआ, उसको मिला है। हाँ, वही अनटचेबिलिटी जब खत्म नहीं हुआ, तो अब संविधान के द्वारा 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हुआ, तब उसके बाद मान लीजिए अनटचेबिलिटी खत्म हुआ, संवैधानिक रूप से कह दिया कि नहीं, अनटचेबल सब कोई नहीं है, और अनटचेबिलिटी का जो व्यवहार जिसके साथ करेगा वो दंडनीय अपराध होगा। ठीक है, तो सबको छूट मिल गया। मतलब 26 जनवरी 1950 तक जो अनटचेबल्स थे, उसके बाद सब अनटचेबल से बाहर आ गए। ठीक है, तो मतलब प्रताड़ना एक साथ, अब मान लीजिए कि उनको अधिकार मिला एक साथ, समझिए ना। तो इसीलिए उन्हीं लोगों को
अनटचेबल्स माना गया, वही अनटचेबल्स को शेड्यूल कास्ट माना गया जो 26 जनवरी 1950 तक अनटचेबिलिटी के शिकार थे। और उसमें जाति का कोई मतलब नहीं है, ना जाति से मतलब है, ना काम से मतलब है, ना आर्थिक से मतलब है, ना स्टेटस से मतलब है। लेकिन दूसरे लोगों का ये मानना है कि स्टेटस कुछ है ही नहीं, वो सीधा सिंप्लिसिटी है कि अनटचेबिलिटी जहाँ रहा है। और आज के नहीं, ये नहीं, आज तो कहेगा नहीं कि आज तो अनटचेबिलिटी है, नहीं तो फिर क्यों है, तो आज नहीं, मतलब 26/1950 तक जो अनटचेबिलिटी का शिकार रहा, जिसके कारण वो पिछड़ गया, सदियों तक अनटचेबिलिटी हुआ ना। नेता लोग भ्रमित कर रहा है। हाँ, तो नेता लोग भ्रमित कर रहा है लोगों को अपने अपने वोट के लिए। और आप देखिएगा कि एक ही जगह, जैसे हिंदू में मान लीजिए कि यहाँ पर का ये जो धोबी है शेड्यूल कास्ट है, कर्नाटक में नहीं है, वही धोबी बंगाल में शेड्यूल कास्ट नहीं है। तो इसमें वही मुसहर नहीं, वही मुसहर का, वही मान लीजिए कि मल्लाह जो है वहाँ शेड्यूल कास्ट है, कहाँ पर, बंगाल में, वहां पर भी है, यहाँ नहीं है। मतलब जहां जहां जो भी अनटचेबल्स रहा वो शेड्यूल कास्ट में है, जिस क्षेत्र में, तो वहां के लोग अनटचेबल्स रहे हैं, इसलिए वो शेड्यूल कास्ट में है। और जहां वही सेम जाति सेम काम अगर हिंदू में भी है, लेकिन उसके साथ वहां पर रीजन वाइज अगर अनटचेबिलिटी नहीं रहा तो वो शेड्यूल कास्ट का लिस्ट में नहीं है। तो इसमें किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दूसरा ये बात है कि अब लिस्ट भी फाइनल हो गया, मतलब काका कलेक्टर आयोग की रिपोर्ट के बाद फाइनली जो है प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 76 के द्वारा अंतिम सूची भी जारी हो गई। अब उसमें किसी तरह का एक्सक्लूजन इंक्लूजन की कोई संभावना नहीं है, लेकिन फिर भी लोग पॉलिटिकल लाभ के लिए करते हैं। फिर खैर चलिए, है ना, ये लड़ाई मान लीजिए कि लोग लड़ रहे हैं, लड़ना चाहिए, लेकिन समझदारी के साथ लड़ना चाहिए, बेकार में ऊर्जा बर्बाद नहीं करना चाहिए। जय भीम, जय भारत।